नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुखी होंगे, समृद्ध होंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। हमारे देश में हर दिन कोई न कोई पर्व त्योहार अवश्य होता है, चाहे वह पर्व छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि हमारे देश में लोग प्रार्थनाएं, आस्था और पूजा पाठ पर बहुत ही जोर देते हैं और विश्वास भी करते हैं। और हमारा जो विश्वास है भगवान पर, ईश्वर पे, यह पूरा होता भी है। पूजा पाठ किसी न किसी कारण से मनाया जाता है और पूजा पाठ त्योहार के पीछे एक पौराणिक कथा भी होती है। ऐसे में ही एक पर्व है जिसका नाम विश्वकर्मा जी के नाम पर मनाया जाता है। हर साल यह 17 सितंबर को मनाया जाता है। भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा होती है इस दिन। और भगवान विश्वकर्मा जी को निर्माण एवं सृजन का देवता माना जाता है। जो तकनीकी जगत है, इसमें भगवान विश्वकर्मा जी का त्योहार हर साल मनाया जाता है और ये लोग ज्यादा ही मनाते हैं जो लोहे के काम करते हैं या बड़ी-बड़ी कंपनियां होती हैं या जो इलेक्ट्रिक की चीज होती है। ये लोग खास तौर पर विश्वकर्मा जी के इस त्योहार को बहुत ही जोर शोर से मनाते हैं। शास्त्रों के अनुसार पूरी दुनिया का वास्तुकार और इंजीनियर विश्वकर्मा भगवान को ही माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा अस्त्र शस्त्र और आभूषण आदि बनाने का काम किया करते थे। मान्यता यह भी है कि स्वर्ग के राजा इंद्र, उनके जो अस्त्र हुआ करते थे, वज्र हुआ करते थे, उनका निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा जी ने ही किया था। इसीलिए जितनी भी धातु की चीजें होती हैं, मेटल की चीजें होती हैं, जो लोग भी इनका व्यवसाय करते हैं, वो लोग खास तौर पर इन भगवान की पूजा अवश्य ही करते हैं। वैसे तो सभी के घरों में कुछ न कुछ ऐसी चीजें होती ही हैं जो मेटल की होती हैं, लोहे की होती हैं। इसीलिए सभी लोग बनाते हैं इस पर्व को और अपनी जितनी भी भगवान की जो मूर्ति प्रतिमाएं रखते हैं और बड़ी-बड़ी जो फैक्ट्रियां होती हैं, उसमें बहुत ही धूमधाम से यह पर्व मनाते हैं और भगवान विश्वकर्मा जी से प्रार्थना करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं कि जो भी उनकी मशीनें हैं, जितनी भी औजार हैं, वह सही सलामत रहें। इसलिए उन भगवान की पूजा अर्चना करके वह अपने व्यवसाय में, अपने औद्योगिक क्षेत्र में और भी बरकत चाहते हैं। भगवान ने जो भी उनके पास दिया है, जितनी भी चीजें होती हैं, उसकी चीजों के लिए, उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और जितने भी मेवे होते हैं, फल पुष्प से बहुत ही धूमधाम से पूजा करते हैं विश्वकर्मा भगवान की। तो कुल मिलाकर जो भी चीजें दी गई है भगवान के द्वारा, इसके लिए धन्यवाद के तौर पे हर्षो उल्लास के साथ फूल, मिठाइयों और नाच गान के साथ उनका धन्यवाद करते हैं। और जो भी चीजें हैं उसमें और बरकत हो, ऐसी भावनाएं लेकर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। और यही भाव रखकर हमें भी भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के घर में गाड़ियां होती हैं, लोहे की बहुत सारी चीजें होती हैं। उस चीज की सही सलामती के लिए और वो चीज आपके पास है, इसके लिए धन्यवाद के तौर पर इस पर्व को हर्ष उल्लास के साथ मनाना चाहिए, ताकि और भी चीजें आपके पास आए ऐसी तो भगवान विश्वकर्मा जी के द्वारा दी गई है। तो इसलिए हर पर्व त्योहार का अपना महत्व होता है और अपना कारण होता है। इसलिए हर किसी को ये पर्व मनाना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए हर चीज के लिए जो भगवान ने हमें दिया है। पर्व त्योहार होते ही हैं इसलिए कि खुशियां मनाने के लिए, हर्ष उल्लास के साथ और उस चीज में बरकत के लिए। तो आप भी इस पर्व को बहुत ही खुशी से मनाइए और भगवान को छोटी सी भी चीज अगर आपके पास है तो उस चीज के लिए भगवान विश्वकर्मा जी को धन्यवाद करिए। अपनी बरकत के लिए, अपनी उस चीज की सही सलामती के लिए आप भगवान का पूजन करें, प्रार्थना करने, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। उस चीज का धन्यवाद करें, भगवान का शुक्रिया अदा करें जो चीज आपके पास है। अगर ऐसा करते हैं
तो उस चीज़ में और भी बरकत होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि भगवान भी समझते हैं कि जो चीज़ मैंने इसे दे रखा है, उस चीज़ की कीमत है, उस चीज़ की वैल्यू है, तो इस चीज़ में और भी बरकत होगी ही। इसीलिए जो भी पर्व है, जो भी त्योहार है, उसकी आस्था में अपने विश्वास को बनाइए, अपनी प्रार्थना को उसमें डालिए। उस पर्व और उस त्योहार का जिस भगवान को उस दिन मनाया जाता है, उनके पर्व में उनको शामिल किया जाता है, उस भगवान को उससे रिलेटेड अपने जो भी चीज़ें हैं आपके पास, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करिए, बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करिए। देखिए, एक अच्छी फीलिंग आएगी और फीलिंग जब अच्छी आती है, तो हर चीज़ खुशियों में बदल जाती है। पर्व और त्योहार में अपनी आस्था और प्रार्थना के साथ मनाइए। देखिए, बरकत और खुशियाँ आती ही रहेंगी। मेरी बातों को जिन्होंने भी यहाँ तक सुना है, उन सभी लोगों का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक अच्छी-सी मोटिवेशनल बात और जीवन की सच्चाई भरी बातों को लेकर। सभी का तहे दिल से धन्यवाद।